अगर तुम आशिकी देखो तो बड़े नेचुरल उनके रिएक्शंस हैं जब अपनी बहन से बात कर रहे हैं, इवन जब वो बाप से लड़ रहे हैं, तो इट इज नॉट लाइक क्रेजी गुस्सा मैडनेस दैट यू वुड सी. His reactions are very subtle, I think, which is something very different that he's doing. Lots happening in नीली कोठी, but lots not happening also in नीली कोठी, क्योंकि अब हो चुका है ना काफी. हमें पता है भाई, या तो आप शहीद को कनाडा भेजते हैं, जो हमें पता है आप नहीं भेजेंगे. इस बार की 2 एपिसोड्स में मुझे थोड़ा सा कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसने इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा बढ़ा दिया ड्रामे में. पुप्पो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया कि उनकी क्या स्टोरी है. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए. सही. एंड क्या चल रहा है आज? आप कुछ बात बताइए. हमेशा मैं बात स्टार्ट करती मेडिकल पीपल ऑन वेकेशन खत्म करी. बीच बीच में आई डू हूँ फाइनली. हाँ, मैं तो रुक रुक के देखती हूँ. 30 मिनट्स यहाँ, फिर 30 मिनट्स नहीं, फिर कुछ करना है. हाउ पेनफुल इट इज. तो फिर तो तुम्हें मूवी का मजा ही नहीं आएगा भाई. नहीं, डिपेंड्स ऑन द मूवी. पीपल ऑन वेकेशन वाज नॉट माय टाइप ऑफ मूवी. इट वाज टू मच ऑफ अ लाइक वेरी लाइट हार्टेड. मुझे पता था वो वाली मूवी है ना, हमें पता है एंड में क्या हो जाएगा. हम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ फील गुड थिंग एंड यू वांट टू फील लाइक यू आर वाचिंग समथिंग नाइस एंड नॉट इंटेंस. तो उसमें इट्स ओके. 30 मिनट 20 मिनट्स. हाँ, द रिप जो थी ऑन नेटफ्लिक्स, मैट डेमन और बेन एफ्लेक की, वो मैंने ऐसे खत्म करी. आई थिंक वो 3 एपिसोड थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट आई कुडंट स्टॉप. तो डिपेंड्स ऑन द ड्रामा. एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि आपकी जो एंडिंग उसकी देखी आपने. यू वॉच्ड पीपल यू मीट ऑन वेकेशन, आई नो. तो एंड फॉर दोज हु वॉच्ड इट, एंडिंग आपको किसी इंडियन मूवी से डिड इट रिमाइंड यू ऑफ एन इंडियन मूवी? नो, इट डिडंट. नहीं. I mean, the way it was done, except that it reversed the roles. So it was the girl who had to come back to the guy. नहीं, मुझे नहीं याद आई किस इंडियन मूवी की बात कर रही हो तुम. जवानी फिर नहीं आनी नहीं लग रहा था तुम्हें, क्योंकि वहां रणबीर सिंह का कैरेक्टर जो है, he wants to like tour the world and he's working and he's always on and he never wants to stay in one place. और फिर वो घर आ जाती है and then he comes back to her. तो तुम्हें ये नहीं लगा कि यहाँ this is what her character did eventually? So with all the apologies to Shazia and to all fans of Shazia and everybody who's listening to us and will bash me कि राबिया को तमीज़ नहीं है बात करने की, all that. मेरी और शाजिया की बहुत अच्छी दोस्ती भी है और उस दोस्ती की बेसिस पे जैसे आप अपने दोस्त से बात करेंगी, मैं वो ही करने वाली हूँ. आप दोस्ती को बहुत ज्यादा टेस्ट कर रही हैं, अभी करने वाली हैं. मतलब आपने नंबर 1, आई एम अ फैन ऑफ पीपल यू मीट ऑन वेकेशंस, ठीक है. सो आई रियली लाइक द मूवी. एक चीज़ ये रणबीर और दीपिका की जो ये मूवी है, ये जवानी है दीवानी, वो भी मेरी बहुत अच्छी, मतलब आई एम इन लव विद दैट मूवी ऑल्सो. इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत फ़र्क है शाजिया, बहुत फ़र्क है. वो तो एम्बिशन, वर्क एंड टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एंड ये तो दोस्त turning into people who fall in love and how they don't want to compromise their friendship because what if the love angle doesn't work out and she's scared and all that, and उसके childhood trauma या जो भी सब चीज़ों की बात हुई है, उसकी relationship जो नहीं successful हुई उसकी बात हुई है, and तो I felt the two movies are very different. Rabia, I'm just talking about the ending, not the entire movie. नहीं तो ending कैसे हम उसको वो करेंगे जब concept ही वो नहीं है, और वो तो मतलब नहीं. अच्छा चलो, it's okay. I think, sorry, because I'm a fan of both the movies, I think it's unfair to compare the two. I'm also a fan, but I'm sorry, you cannot compare Jawani Phir Nahi Aani to People We Meet on Vacation, which is a light-hearted watch. So is Jawani Phir, but Jawani Phir Nahi Aani for me is more iconic. So I won't say they sit on the same platform for me. मैं तो exactly ये कह रही हूँ कि नहीं compare कर सकते दोनों को, और मैं ये कह रही हूँ कि ending भी उन दोनों की जैसी नहीं है. मैं ending कर रही हूँ राबिया जज्बाती मोड में. Imagine अभी आगे का ड्रामा का कैसे चलेगा जब इतने जज्बात यहाँ से anyway, yeah, I think I have my coffee as my comfort. So I think हमारे बाकी ड्रामों पे कोई conflict नहीं होने वाला. I'm almost 95% sure of that. कफील पे कहीं हो तो हो, I don't think बाकी चीज़ों पे होगा. So that's all. Anything else? Yeah, I thought that the guy was really cute on People We Meet on Vacation. So I think you should watch it for that, those who haven't watched. I think the story is very nice. और वो जो पूरी उनके वेकेशन की दिखाते हैं वो मज़े की चीज़ें हैं. मैंने तो बड़ा enjoy किया जब वो स्पेशली उसको कहती है ना डांस करो, वो वाला, and he's like yeah you can do it, show it to them. और फिर वो जवाब में जो करता है, that was such a good dance, So there are some really good fun moments, I felt. There are fun moments, and I think that both of them hit it off really well on screen.
बहुत मजा आया देखकर एंड मैं भूल गई थी डांस इसीलिए ना क्योंकि मैं 20-20 मिनट के 30-30 मिनट के उस पे देख रही थी कि यार दैट कोरियोग्राफी वाज वेरी गुड एक्चुअली. ठीक है जी, सो वी कैन मूव टू द ड्रामास. वी हैव कफील, नीली कोटी एंड गुलाम बादशाह सुंदरी. आपने पहले कौन सा करना है? I just quickly wanted to thank the follower from Italy जिन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था पिछले ड्रामा कप के नीचे and she had said that she lives in Italy and she can watch on Big and Watch. And क्योंकि मैं I think about 1 महीने पहले गई थी और उस वक्त मेरे पास आ रहा था this service is not available. तो कल I didn't go on the Play Store or on the App Store. I actually went on the browser. और वहां जब मैंने टाइप किया तो just asked me to sign up or log in and I could actually watch the entire Pakistan Idol. The entire episode that is. So thanks a lot for writing that क्योंकि वो पढ़ के फिर मैंने जाके एक दफा और मैंने कहा लास्ट ट्राई मार लूं तो मैंने कर लिया. और मैं कब से शाजिया को ये बात कह रही हूँ, कल पिछले ड्रामा कप पे भी मैंने ये बोला था बट शाजिया ने मेरी बात को अटेंशन ही नहीं दी. तो देखें गाइस, घर की मुर्गी दाल बराबर. अब वो इटली से एक फैन ने उनको लिखा तो उनको सुनाई दिया, पढ़ाई दिखाई दिया, उन्होंने पढ़ा और फिर उन्होंने उस पर एक्शन लिया है. We fans are more important. बट शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत, क्योंकि पाकिस्तान आइडल रिव्यू करने पे हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए और नीचे लोगों ने सबने लिखा हुआ था. दे वर रियली हैप्पी कि हम इसको रिव्यू करें. मैं थोड़ा सा इफी थी लेकिन इतने अच्छे रिमार्क्स पढ़ के मैंने कहा अच्छा यार चलो लेट्स कंटिन्यू दैट देन. Also because अब मैं पूरा एपिसोड देखूंगी तो मैं सही तरह कर सकती हूँ रिव्यू. उस वक्त आई वाज फीलिंग अ लिटिल लॉस क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ना मैं सेगमेंट्स पे मैंने मिस करी. ठीक है, सो वी which ड्रामा शुड वी स्टार्ट विद? वी हैव कफील, नीली कोठी एंड गुलाम बादशाह सुंदरी. गुलाम बादशाह सुंदरी. तो इस बार की 2 एपिसोड्स में मुझे थोड़ा सा कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसने मुझे इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा बढ़ा दिया ड्रामे में कि पुप्पो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया कि उनकी क्या स्टोरी है. और अच्छा उन्होंने किया ये कि जो मंडे को एपिसोड आती है उसके एंड पे पुप्पो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया विच इज़ प्लेड बाय तज़ीन हुसैन. और दूसरी एपिसोड जो ट्यूसडे के एंड पे आती है उसके एंड पे जाके उन्होंने थोड़ा सा कनेक्शन बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, वो उस कमरे में क्यों बंद है. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इन द सेंस कि आपने पकड़ के रख लिया, आपने कहा ये जानने के लिए कि क्या हुआ है, देखते रहो, यू नो, व्हिच आई डिड एक्चुअली. Okay, so I had actually given up on and part of the storyline I had given up on गुलाम बादशाह सुंदरी. लेकिन ये जो उन्होंने एक तो जो राबिया तुम कहती हो कि एक्टर आप सही यूज करें कैरेक्टर के लिए, ठीक है. एक तो तजीन एकदम से एक लुक आई एंड देन यू बिकेम क्यूरियस कि ओके व्हाई इज शी इन द रूम अलोन. Then you started putting 2 and 2 together. आपने कोई प्रोमो में नहीं दिखाया था, so you had actually kept it hidden. And मैं ये सोच रही थी कि ठीक है उनकी जो सुंदरी के जो अब्बा हैं उनकी अम्मा के साथ कुछ हुआ है and she's buried somewhere. I really didn't think she would still be alive. So for me this was a hook to keep it going, especially because the main part of the story in which वो ड्रीम कर रहे होते हैं कि सुंदरी जो है वो हथकड़ियां पहने हुए हैं and then he wakes up and उनका बुखार उतर जाता है is not the part I want to see, frankly. सही कह रही हो तो. और वो ये भूल गई कि वो तांगे पे होते हैं शायद, राइट? ये वो बग्गी की टाइप की जगह है ना. उन्होंने अपनी तरफ से जो है बड़े चॉइस शॉट्स लिए हुए कि वो जब सोच रहे होते हैं उनके बारे में बादशाह तो कभी वो तांगे पे होती हैं कभी कुछ, लेकिन वो हथकड़ियों का शॉट उनको देना जरूरी था. दिस इज लाइक बिकमिंग अ ट्रोप इन ऑल पाकिस्तानी ड्रामास. I just want to say it was almost cringe, it was cringe and it was not aesthetic at all. वो कहीं बहुत अजीब सा, बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी उसको देखते हुए. तो वो अगर कहीं से भी वो रोमांस का एंगल आने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हुआ. अच्छा, सो यू थिंक कि तज़ीन हुसैन का जो कैरेक्टर जो फुप्पो है बेसिकली बादशाह की, वो रिलेटेड है सुंदरी से? आई थिंक कि उन्होंने जो है ना अपनी पसंद की शादी करी थी एंड आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ बट व्हेन द बेबी केम विच इज सुंदरी आई थिंक उनको फिर उठा के वो ले गए थे एंड अलग कर दिया था, वो कमरे में बंद है एंड शी डजंट इवन नो वेदर हर हस्बैंड इज अलाइव और डेड. वेरी गुड शाज़िया, आपने तो स्टोरी गेस कर ली है. आई थिंक दे सेड 22 इयर्स आल्सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 22 साल से बंद है. सो बेसिकली सुंदरी उनकी बेटी है और सुंदरी के जो फादर हैं वो उनके हस्बैंड है, बिकॉज शी सेज कि जाके अपने अब्बा से बोलो कि इस तलाक के पीछे क्या कहानी, और मेरा बच्चा हुआ था, लड़का हुई थी या लड़की हुई थी, तो वो यही है. और क्योंकि अब दूसरी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अब्बा जो है वो उनको कुछ हार्ट का मसला हो रहा है, डॉक्टर ने जैसे बोला है, तो आई थिंक वो शायद वो पास
आउट कर जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा स्क्रिप्ट से। और फिर सुंदरी जो है, बट बिफोर गोइंग आई थिंक वो सुंदरी को इधर छोड़ के जाएंगे बादशाह और उसके पास, गुलाम के पास, मतलब उसकी अम्मी के पास जो तजीन हुसैन है, और शायद फिर कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज माय प्रेडिक्शन। क्योंकि अच्छा, मैं तो सोची थी बादशाह उनको ट्रीट करेगा, मतलब बादशाह के डॉक्टर होने का कुछ ना कुछ तो फायदा निकले ना। उधर तो ट्रीट बादशाह नहीं, सॉरी, गुलाम गुलाम उसको ट्रीट करेगा क्योंकि वो तो है डॉक्टर। गुलाम इज अ जीपी, गुलाम इज नॉट अ हार्ट स्पेशलिस्ट, सो व्हाई डज ही, बट हो सकता है, तुम सही कह रही हो, वहां से भी कनेक्शन हो सकता है। बिकॉज गुलाम बादशाह सुंदरी इज अ पाकिस्तानी ड्रामा, दैट्स व्हाई। ओके, बट हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, आई फील एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ड्रामे में मुझे पोटेंशियल लगता है, जैसे अब ये तजीन हुसैन वाला एंगल आया है, बट दो तीन चीज़ें। एक तो स्क्रिप्ट ना इज़ वेरी वेरी, जो उर्दू डाइजेस्ट में कहानियाँ आती हैं या आती थी, जो पहले एक ज़माने में जो नॉवल से ड्रामे बनना शुरू है, इसकी फील बिल्कुल वैसी है, विच इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, आपको ट्वीक करना होता है कहानी को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, जो ये मुझे लगता है नहीं हुई है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन है, इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है गुलाम बादशाह के दरमियान, फिर गुलाम और वो जो बादशाह के फादर है उनके दरमियान, फिर बादशाह के पेरेंट्स के दरमियान, एंड यू आर लाइक व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू सो मेनी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। हमें समझ आ गई है भाई कि बादशाह को वो लड़की पसंद है एंड ही इज क्रेजी, फिर वो सिर्फ वहां तक नहीं, वो बादशाह वो जो प्रोस्टिट्यूट है उनके दरमियान भी इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन। सो आई वुड रियली suggest very kindly and with respect to the editor, to the director, to the whole team कि प्लीज़ आगे आने वाली एपिसोड्स में इसको कट डाउन कर दें, चॉप कर दें। ड्रामा माइट पिकअप, एक्चुअली पिकअप तो किया हुआ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ड्रामा माइट बिकम मोर वॉचेबल एंड बेटर फॉर पीपल लाइक अस, एंड यू नो it would actually have a good interesting story, but ये कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत which makes it difficult to watch the drama. सो उन्होंने बहुत ज्यादा एक देवदास वाली फील फेंकी है, क्योंकि उनको बहुत तेज बुखार हो गया था। उन्होंने कहा कि इसको मिलकर ही मेरा बुखार खत्म होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा एंड आई विल बी ओके, इसका कोई और इलाज नहीं है, आई हैव टू मेक सुंदरी। और वो बहुत ज्यादा, जिस तरह वो अपनी इश्क में मुब्तला है ना, और वो सोच रहे हैं, इट इज अ वेरी देवदास kind of devdasish kind of feel. Anyway, I think Green has been throwing these kind of, एक हमेशा उनका सीजन में होता है ऐसा ड्रामा which either has a vadera or election or something which has to do with rural urban mixed society coming together, और जिसमें family conflict होती है और political manipulation होती है. So I would request that yes, the topics are really good because a lot of other channels aren't doing it, लेकिन आपको फिर उसको बहुत अच्छा बना, आपने एक्टर्स भी ले लिए, लेकिन फिर कहानी जो है वो बहुत ज्यादा लाइक राबिया सिंह क्रिंज हो जाती है एंड क्वेश्चनेबल हो जाती है। व्हाट यू आर शोइंग, अभी तो मैं मजाक में कह रही थी, एक लड़की को अपने हथकड़ियों में रोमांटिसाइज कर दिया बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ हर and he is in love with her, is just not on in this day and age. और शाजिया, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने बादशाह का क्या दुख दिखाया, व्हाट इज द इशू विद बादशाह दैट ही इज ड्रिंकिंग सो मच, यू नो। क्योंकि अगर अभी आप ये कहते कि अच्छा लड़की चली गई और वो अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहा है या प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं कहीं एक्सेप्ट कर लेती, बट वो शुरू से ऐसा क्यों है? यू हैव नॉट गिवन अस एनी बैकग्राउंड ऑन दैट एंड ही इज स्टिल द हीरो। लाइक यू वांट अस टू थिंक दैट जो बादशाह है वो हीरो है आपका, who goes to prostitutes and who goes to who drinks a lot, like this is highly questionable। और यहाँ पे मैसेजिंग बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। और जो तुमने, और अफसोस अगेन हम ये बात करेंगे कि ग्रीन स्टार्टेड विद अ वेरी गुड आइडिया, मतलब आई वाज जस्ट, मतलब कल ही मैं याद करी थी शाजिया, कितने ज़बरदस्त ड्रामे थे, काबली पुलाव, जीवन नगर, देन सबा कमर का एक ड्रामा आया था वो इन्वेस्टिगेशन वाला, लाइक अमेजिंग स्क्रिप्ट्स दैट केम एंड इट रियली गेव अस होप कि वाओ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी बन सकते हैं। और उसके बाद आप जाके गिरते हैं इक्तदार और ये गुलाम बादशाह सुंदरी जैसे ड्रामों पे। तो एज यू आर सेइंग फाइन, ठीक है, मे बी यू कैन नॉट कीप अप विद द प्रॉमिस और द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैड इन माइंड, completely understandable that you want to be part of the industry and not be standing out, लेकिन यार उसमें थोड़ा सा तो मैसेजिंग पे फोकस कर लें कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं इस इन कैरेक्टर्स के थ्रू। और या आई थिंक दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, तीसरी चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो कि बादशाह का बाप कहता है, साहिब जान जो वो कहते हैं उसको, कि अगर गुलाम अपने हक के लिए खड़ा हो गया और पैसे मांग लिए, इसने मांग लिया कुछ, तो फिर क्या करोगी तुम? तो वो भी मुझे कनेक्शन समझना है कि ये क्या कनेक्शन है, क्लियरली वो मुझे क्लियर नहीं है अभी। हाँ, देयर इज, आई होप दिखा दें बिकॉज काफी उन्होंने, अब वैसे ये तो बड़ा अच्छा दिखाया है खुर्शीद का, आई हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, तो अब आगे जाके भी आई एम श्योर
उनकी मिस्ट्री खुलेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू नीली कोठी। Okay जी, नीली कोठी। Lots happening in नीली कोठी, but lots not happening also in नीली कोठी। क्योंकि अब हो चुका है ना काफी, हमें पता है भाई, या तो आप शहीद को कनाडा भेजते हैं, जो हमें पता है आप नहीं भेजेंगे, या तो फिर मैं तो सोच रही थी उनकी दादी पकड़ा देंगी, पप्पो जो है उनकी पकड़ा देंगी शहीद को कहीं। एंड देन ये दोनों जो है एक्सेप्ट कर लें, क्या नाम है इनका, ज़ारा एंड ज़ैद, दैट दे आर इन लव विद ईच अदर। ज़ारा मना करे जा रही है, तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पुश की जरूरत थी ड्रामे में। अच्छा, ज़ारा और ज़ैद की रोमांस दिखा रहे तो चलो मुझे लगा थोड़ा-सा बेहतर हुआ, बिकॉज़ हम शायद वो ही वेट कर रहे थे कब से, तो वो दिखाना शुरू कर दिया। एंड ज़ैद तो फुल रोमांटिक मूड में है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़ारा को पता है कि ज़ैद की शादी हो रही है और ज़ैद को भी पता है कि बिस्मा से मेरी शादी होनी है, इवन इफ बिस्मा इज़ नॉट क्लियर। तो वो मुझे थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा-सा लगा कि चीज़ चेंज होनी चाहिए थी, बिकॉज़ ज़ारा ने दूसरी एपिसोड के एंड पे जाके बोला कि तुम्हारी शादी बिस्मा से होने वाली है, तुम ये नहीं कर सकते। आई एक्सपेक्टेड ज़ारा टू से दिस मच अर्लियर कि मुझसे रोमांस मत करो भाई, पहले जाके इसको सॉर्ट आउट करो, तो मुझसे अपनी शादी तोड़वाओ, ये शादी को कैंसिल करो, फिर आके तुमसे मुझसे कहना ना। वो भी कह रहे तुम मुझे इनकरेज करोगी तब मैं जाके शादी तोड़ूंगा। तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ी सी ना डायलॉग्स और थोड़ी सी कहानी को बेहतर होना चाहिए था। ये मैसेजिंग नहीं देनी चाहिए थी। So basically, you're right. वो ये कह रहे हैं कि he is coming under pressure अपने पेरेंट्स का, and his only reason to say no to Bisma is if he has another girl, which is wrong. He should just say no to her. He should have the courage to stand up and say no. लेकिन अब्बा को भी जो है ना एक और लेवल पे दिखाया है। यू कैन सी कि उनका थोड़ा सा जो है ना काफी एकदम से फ्लिप हो जाते हैं, और वो होंगे अभी आके जाके एपिसोड में फ्लिप। जितना भी उनकी प्यार मोहब्बत सब कुछ है, इट्स ऑल गोइंग टू कम डाउन द रेंज। ऑब्वियसली जो इतनी अपनी बेटियों से जुदा रहा और जो अपनी उनको नहीं नवासियों को नहीं मिलना चाह रहे हैं एट ऑल, या ढूंढ रहा है उसको, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ्लिप होगा, तो वही अब दिखाएंगे, इसीलिए वो नहीं कह रहा मे बी। पता नहीं, थोड़ा-सा मुझे नहीं समझ आई, लेकिन अच्छा है कि अब उन्होंने दिखा दिया कि जो नाना है वो क्यों, उनको हुआ क्या था। मतलब ही एक्सप्लेन्स के मेरी बीवी और बच्चों को लेके चली गई थी आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर, और उसके बाद मैं अपनी बच्चियों को नहीं ढूँढ सका और एक दफ़ा बच्ची लेके वापस आई, तो वो सारी मिस्ट्री हमें क्लियर होगी। लेकिन ज़ारा को ये बात नहीं पता, बिकॉज़ ज़ारा अपनी माँ के साथ आई थी। ज़ारा ने सारा को बताया था कि तुम्हें नहीं पता, मैं अम्मी के साथ गई थी और नाना जान ने हमें देखा भी नहीं था। तो उन्होंने ऑडियंस को तो चीज़ क्लियर कर दी है। नाउ ज़ारा नीड्स टू नो ऑल ऑफ दिस, एंड उनके दिल में जो भी ग्रज है अपने नाना के अगेंस्ट वो खत्म करें। हेज़लनट कॉफी वो जो है दिल जीतना चाह रही हैं, एंड ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो आई लाइक यू सी दैट्स इट, आई लाइक दिस जो उन्होंने थोड़ा बहुत छेड़ा है कि सारा कोशिश कर रही है कि वो दिल जीत ले, और वहां शहीद को वो पसंद करती थी, लेकिन शहीद तो बिल्कुल ही आई थिंक खोटा सिक्का निकला, और कहाँ पहुंच रहा है वो। सो ऑफ कोर्स ये जो सारी मैनिपुलेशन है, अब बिस्मा का जो टर्न अराउंड था, दैट इज ऑल्सो आई डिडंट। आई वांट टू टॉक अबाउट सारा। आई रियली लाइक द एंगल। आई थिंक सारा का ना मुझे रोल अभी तक समझ नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक ये क्या है क्या है, लेकिन अब जो ट्रैक स्टार्ट हुआ है और सारा जब वापस आई और वो ज़ारा को कहती है तुमने जो करना है करो, मुझे रहने दो, एंड एक्चुअली वो सक्सेसफुल हो रही है। वो उसने नाना को बहुत सी चीज़ें याद कराने पे मजबूर कर दिया है। वो एल्बम निकाल ली उन्होंने, वो हेज़लनट कॉफ़ी भी बना के लेकर आ जाती है, इनफैक्ट व्हिच मेड मी वांना गो एंड हैव हेज़लनट कॉफ़ी। आई आल्सो थॉट मैं बनाऊंगी। तो मुझे ये ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है, एंड सारा इज़ रियली लाइक, सारा के चेहरे से भी पता चल रहा है कि वो नाना के पीछे और उसको नाना की तवज्जो चाहिए। तो मुझे लगा यहाँ पे ट्रैक बड़ा अच्छा जा रहा है। नाउ कमिंग टू बिस्मा एंड शहीद। Yeah, अच्छा राबिया, I did not expect Bisma to be that evil. You know, मुझे लग रहा था कि वो अम्मा से जो है ना 2 नॉच नीचे है, लेकिन वो तो फुल ऑन उसने जो किया है, she wants the house, she wants everything, झूठ बोल रही है, बता नहीं रही, and I was waiting throughout the 2 episodes, अच्छा अभी उसका राज खुलेगा, अभी पता चलेगा कि इसने निकाह किया हुआ है, and nikah is not a big deal, कुछ होगा जिसमें शहीर और somebody or someone will overhear, and I was hoping इस एपिसोड में निकल जाए। नहीं, आई थिंक अभी तो कुछ होगा, अभी तो बहुत से मतलब राज सामने आने हैं। जैसे ज़ैद को पता चलेगा कि ज़ारा उससे झूठ बोल रही थी, वो शहीद से भी रिलेटेड है, और ज़ारा जो है वो इसकी उसके फादर की एक्चुअल सगी नवासी है। फिर बिस्मा का पता चलेगा। बिस्मा को बेसिकली पैसे चाहिए, जो भी वो जिस बंदे से बात करी होती है बाहर, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो जेल में भी था और सब कुछ, उसको पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा मिल गया तो उसने कुछ भी कर लेना है, वो कुछ ना कुछ अपने असल रंग दिखाएगी। शहीर ने कनाडा जाना है, जो मुझे नहीं लगता कि वो हो सकेगा। उसका क्या स्टोरी का उसकी एंड अप होता है, ये आई एम वेटिंग टू सी। Yeah, but I think that's it. I hope the next 2 episodes reveal a lot, and because अभी तक नीली कोठी ने ये किया नहीं है, जब वो एक कोई ना कोई एक्टिविटी होती है ना, जैसे जब वो रिंग चुराई थी, तो वो उसी एपिसोड में इसको रिजॉल्व कर देते हैं। सो आई जस्ट डोंट वांट कि वो लंबा खिंचे। दे शुड हैव द प्रॉब्लम एंड देन रिजॉल्व इट देयर एंड देन, ताकि इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, वी हैव कफील नाउ। ओके जी, ऑल राइट।
Lots happening in Kafil. I just wanted to say one thing because I was reading comments last week and a lot of people were disappointed. They said कि बहुत dip लिया है Kafil ने. लेकिन I feel कि कहानी जो है has picked up so much in these past 2 episodes and it has justified the time lapse that they have shown and shown कि जब एक औरत का ऐसा decision होता है या उसके माँ बाप उसको शादी करवा देते हैं एंड देन इट कीप्स गोइंग ऑन तो आगे जाके क्या मुश्किलें होती हैं तो मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज 2 वंडरफुल एपिसोड्स आई थिंक पीपल आर ओके नाउ. अब लोगों की कॉन्वर्सेशन डिफरेंट है जिस पे हम आते हैं. लेकिन शाजिया पिछले हफ्ते क्या हुआ था जो हमने कहा भी था कि कड़वी गोली है जो उनको भी खानी पड़ेगी और हमें एज ऑडियंस भी खानी पड़ेगी. लेकिन पता नहीं हमने मेंशन की थी बात या नहीं, बट आई थिंक एज द टीम हु इज प्रोड्यूसिंग इट, मीसम नकवी एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन दिस एंड उमैर अहमद आल्सो, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. उन्हें पता था कि ये होगा क्योंकि एक तो उन्होंने जंप किया, ठीक है, सालों के दिखाया फ्यूचर. वो एक लोगों को बिकॉज वो बहुत एक डीप स्टोरी चल रही थी ज़ेबा की जामी की ना, बहुत एक क्रूशल, और वो 4 एपिसोड्स बहुत इमोशनल थी. उससे आप एक बिल्कुल आगे का पीरियड लेके जो बिल्कुल लाइट हार्टेड आपने दिखा दिया. फिर कास्ट का भी एक बहुत बड़ा चेंज आया. नाउ द कास्ट इज हाफ न्यू. तो मुझे लगता है एज ऑडियंस उन्होंने थोड़ा सा मतलब एज ऑडियंस सबको थोड़ा सा फील हुआ और ये रिस्क उन्होंने लिया क्योंकि उन्हें पता था कि उसके आगे वाली एपिसोड्स में चीज़ें सही हो जाएंगी, विच आई थिंक दे वर सक्सेसफुल. क्योंकि इस हफ्ते अभी तक मैंने जितने कमेंट्स देखे तो पीपल आर इन्वॉल्व बिकॉज नाउ लोग पीपल आर कमेंट कि ज़ेबा को ये नहीं करना चाहिए था, ज़ेबा को वो नहीं करना चाहिए था. सुबह की बहुत तारीफ हो रही है उसके कैरेक्टर की एज अ ब्रदर विच इज़ प्लेड बाय आशिर वजाहत. तो मुझे लगा है कि अब आई थिंक पीपल आर बैक are focusing back on the story itself and the different ideologies that the tracks that the drama is highlighting. I think for me what this drama has done is other than कहानी पे हम अभी आएंगे it has allowed these characters and these actors to show themselves for what they are capable of doing. For example, Ashir's performance is going to be, I feel, a career point in his life. It's going to completely change his trajectory, or at least it's going to go on a fast pace now. इतनी खूबसूरत उन्होंने अदाकारी करी है, especially वो जो scene था, which we will discuss then with Imad Irfani. Sanam Saeed, also Rabia, after quite a long gap, I see कि उनके इतने light, subtle expressions होते हैं, and the way her on-screen chemistry with Ashir is amazing. And then new characters that have come in, even the younger lot, अगर तुम अभी देखो, बनिस्बत पिछले 2 episode, they've really come into their own. So hats off to Misam Naqvi and the entire cast for giving it their all. और आशिर बहुत सटल खेल रहे हैं. अगर तुम आशिर की देखो तो बड़े नेचुरल उनके रिएक्शन है जब अपनी बहन से बात कर रहे हैं, जब वो तानिया नाम है आई थिंक हानिया के कैरेक्टर का जिसके पैसे बाप चुरा लेता है, जब वो उससे बात करें, उसको कंफर्ट कर रहे हैं, जब वो उसके बाद जवेरिया से बात कर रहे होते हैं. सो कहीं भी ना आपको इवन जब वो बाप से लड़ रहे हैं तो it is not like crazy gussa madness that you would see. His reactions are very subtle, I think, which is something very different that he's doing. I think it's a great balance between gussa and also restraint. Because I think वहाँ आपको माँ की तरबियत भी नजर आ रही है और नजर आ रहा है कि if I also lose it तो क्या होगा. So first of all, the trauma that all 4 of them are going through. Even Subuk's character is also undergoing trauma. तो वो पूरा एक राबिया एक I think Pandora's box खुलता है conversation कि जब एक औरत एक डिवोर्स नहीं लेती अपने बच्चों के लिए, इज दैट रियली द राइट थिंग टू डू? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ही सफर कर रहे हैं लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा है. और तीनों की उन्होंने देखो 2 एपिसोड में उन तीनों की और थोड़ी सी सुबह की पहले दिखाई थी ट्रॉमा दिखाया. सो आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल हाउ ऑल 3 of them are dealing with it differently plus Subuk. And yeah, you want to say something on that, the children? या तो बिल्कुल सही कह रही हो कि ड्रामे ने ना हम सबको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई, और स्पेशली आई थिंक बहुत सी मदर्स इसको देख के सोच रही होंगी कि अगर हम एक टॉक्सिक मैरिज में हैं या थे और अपने बच्चों के लिए थे, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए थे प्रॉब्ली, मोस्ट प्रॉब्ली, तो हमने क्या सही किया या गलत किया? क्योंकि अब जब दिखा रहे हैं, जब उन्होंने दिखाया तीनों बेटियों का, तो देयर इज अ टोल दैट ईच वन ऑफ देम हैव टेकन. और अब ये भी देखो कितनी वो जो एक मतलब वाई आई एम लविंग कफील इज कि वो जो हमारी सोसाइटी के टिपिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, थॉट्स है ना, कफील इज नॉकिंग ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत प्रोग्रेस कर गए चीज़ों की, लेकिन अगर तुम कमेंट्स पढ़ो और हम आसपास देखें तो हमें अभी भी यही ख्यालात नज़र आते हैं. जैसे वो यही बात कि बेटियों की शादी होगी तो सुबह की शादी होगी, हालांकि सो ये चीज़, फिर डाइवोर्स की बात के
वो एक टॉक्सिक मैरिज में रह रही है और उसका बेटा उसे कह रहा है, सुबुक उसे कह रहा है, लेकिन वो कह रही है नहीं, बेटियों की शादी हो जाए फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी, तुम्हारे साथ चली जाऊंगी. एंड even if we are saying that नहीं ऐसा नहीं होता, I think this is quite relatable to a lot of people. I think it's super relatable, and I saw a post somewhere where people were saying कि नहीं, ये women today cannot relate to Zeba. I thought that's really unfair, क्योंकि women who are relating to Zeba might not be able to comment on Facebook or Instagram as well how much they relate if they are living this reality. So हम लोगों को अपने दायरे से बाहर निकल के थोड़ा सोचना चाहिए कि यस ये होता है. अच्छा, सेकेंडली, एक तो उसकी फ्रेंड जो है वो जो भी उसको बता रही, जो पूरे जमाने से उसने नहीं सीखा, अपनी जिंदगी से सीखा भी होगा, समवेयर इन हर सबकॉन्शियस होगा जेबा की, बट शी डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट. वो उसकी दोस्त इसको दिखा रही है बिकॉज जेबा सोच रही थी कि इसकी मंगनी नहीं होगी, दिस गाय इज हैविंग अ गुड टाइम, लेकिन देखो उसने प्रपोज भी कर दिया. तो आई थिंक जेबा की जर्नी शायद अब शुरू हो रही है. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी बिकॉज एक्चुअली बहुत सी औरतों की जर्नी इसी तरह शुरू होती होगी. और शायद से मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी ना, तुम देखो जब पहली एपिसोड में जो मंडे को आई, जो पहली कॉन्वर्सेशन होती है दोनों दोस्तों की, तो वो उसे कहती है मत जाओ मिलने क्योंकि तुम्हारी बेटियां हैं, राइट? वो उसको बेटियों कह के, तुम एक बेटी की माँ हो, तुम सोच के जाओ. वो अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ये बात करती है. तो वो जेबा के की सोच में भी जो जाल फंसे हुए हैं ना, जिसकी वजह से वो खुद इस टॉक्सिक मैरिज में, वो अपनी दोस्त को भी यही कहती है. और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ज़ेबा है जो चीज़ है, उसकी दोस्त बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है. तो हमें ड्रामा ना 2 चीज़ें दिखा रहा है, और वो दिखा रहा है कि ये तो एक्चुअली में सिंगल मदर है, लेकिन ज़ेबा मैरिड होते हुए भी एक सिंगल मदर की तरह ही रह रही है. और ज़ेबा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है डिस्पाइट हैविंग अ हस्बैंड. और ये औरत जो अकेली हो गई है, जिसने एक चांस ले लिया, उसकी ज़िंदगी उससे बेहतर है. वो खाना भी लेकर आ रही है, वो चिप्स लेकर आ रही है, वो पिज़्ज़ा लेकर आ रही है. एंड ज़ेबा कलर करके सोचों में गुम है, उसकी हालत ख़राब है. तो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है एंड बड़े अच्छे से बैलेंस किया है. बिकॉज क्योंकि ट्रिकी ये हो जाता अगर आप दिखाते कि उसने बस ऐसी डाइवोर्स ले ली है, तब मुझे लगता है बहुत बैशिंग आती है. और एंड ऑल्सो नोबडी वांट्स टू प्रमोट डाइवोर्स एज सच, राइट? अगर हालात सब सही हों बिला वजह, बगैर रीजनिंग के. लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि उसकी शादी अच्छी नहीं थी. और पता है वो एक और बात बोलती, कहती है जब मेरे मियाँ ने पहली बार मुझे मारा मेरी बेटियों के सामने, तो वो बड़े ना सटल तरीके से एक मैसेजेस दे रहे हैं. एंड आई थिंक ये बात तो शाजिया बहुत रिलेटेबल होगी फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, जहाँ पे फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ हुआ होता है माँ को बच्चों के सामने. तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है. तो आई लव द आइडिया दैट देयर इज़ अ कैरेक्टर हु कम्स इन एंड वो ना सिर्फ ज़ेबा को बल्कि वो हमें भी झंझोड़ती है और हमें एक डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन दिखा रही है कि येस, वन पॉसिबिलिटी इज़ कि आज तक लड़कियां ज़ेबा की तरह रह रही थी. वन पॉसिबिलिटी इज़ कि मे बी नाउ यू स्टार्ट चेंजिंग द सिचुएशन एंड becoming brave. So I'm actually really liking the messaging that is going, and I expected this from Umaira Ahmed. आप इससे कम तो कुछ expect नहीं करेंगे उमैर अहमद से. So I really liked her dialogue where she said कि इस चीज को मुझे normalize नहीं करना था कि मेरी बेटियां ये देख रही हैं और जो मुझे उनको बचाना चाहिए वो मुझे बचा रही हैं. एंड देन उसके साथ उन्होंने पैरेलल दिखाया कि ज़ेबा के घर में क्या हो रहा है. सो बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. उसका बेटा उसको बचा रहे हैं और बेटियां भी चलो दे वर स्कैर्ड. सो ब्यूटीफुल मैसेजिंग देयर. अच्छा, आई डोंट वांट टू जज ज़ेबा शाजिया, लेकिन जब उन्होंने उनकी सेकंड बेटी या जो जब जवेरिया के बाद जो है ज़ोया, आई थिंक जो छुरी वाला केस होता है ना, उसको दिखाया. नाउ एट दैट पॉइंट इन टाइम फिर उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया कि कैसे जामी ने उसको छोटे होते हुए दिखाया था और उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि वो एक तरह से एक उसमें चली जाती है कि वो सब कुछ छुरियाँ कांटे वो सब कर रही है एंड उसको एक उसको सब चीज़ याद आती है, वो रोती है और फिर ज़ेबा उसे काम डाउन कर रही है. लिटरली उस वक्त आई वाज लाइक, अगेन आई डोंट वांट टू क्वेश्चन ज़ेबा, बट देन आई एम लाइक अगर तुमने ये देखा था तो तुम थोड़ा सा बेहतर अपनी बेटी के लिए कर सकती थी. एंड मे बी दैट इज़ द मैसेज दैट द ड्रामा इज़ शोइंग कि उस वक्त तुम चुप की, बट देखो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ कि तुम्हारी बेटी के ऊपर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो एक तरफ ड्रामा आपको फ्रस्ट्रेट करता है बहुत ज़्यादा, मेक्स यू क्वेश्चन समथिंग, बट देन ऑन द अदर साइड इट ऑल्सो इज शोइंग यू कि मे बी यू शुड हैव डन समथिंग एल्स और मे बी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और क्या आप वाकई एक सही डिसीजन ले रहे थे. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट ज़ेबा चाहे जितना भी हम, क्योंकि ज़ेबा ने अपनी अम्मी को भी क्वेश्चन किया, अम्मी ने कहा तुम तो इस बुट्टी की तरह हो, तुम ये से किस्मत लेकर आई थी, कि ज़ेबा चाहे उनको नेगेट भी करे, उसके दिमाग में यही है कि अब तो मेरे बच्चों की ये किस्मत है, मेरी ये किस्मत थी, इनकी ये किस्मत है, दे हैव टू गो थ्रू दिस टिल दे गेट मैरिड एंड गेट आउट ऑफ द हाउस. सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन देयर कि शादी
is the end. शादी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बच्चियों की शादी होनी है. So I feel that Zeba, despite wanting to break free from all that mental conditioning she has, she can't do it. That's why she's been in this marriage. मुझे लगता है कि 2 चीज़ें प्ले कर रही हैं, अगर उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होती तो शायद वो ये कर लेती। उसके पास बिकॉज़ वो सुबुक से कहती है हम कहाँ जाएँगे? बेटियाँ हैं मेरे साथ, कहाँ जाएँगे? सुबुक कहता है मेरे ऊपर बिलीव करें। लेकिन सुबुक इज़ ओनली 22 इयर्स ओल्ड, ठीक है? सुबुक कैन नॉट इवन नहीं दिखाया कि उसके पास इतनी अच्छी जॉब है कि वो एक घर ले सके। तो एक चीज़ मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस वजह से। सेकंड, उसके ज़हन पे ये बात है कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि माँ को डाइवोर्स क्यों हुई? वही हमारी सोसाइटी के जो सालों से हमारे ज़हनों में चीज़ आई है वो है। बट शादिया द ड्रामा ऑल्सो मेड मी थिंक कि हम सब इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग ज़ेबा, मैंने भी बात बोली और कमेंट्स आ रहे हैं और सबके उसके 4 बच्चे क्यों हैं? एक तो ये मुझे बहुत बड़ी फ़नी बात लगती है, 4 बच्चे क्यों हैं? मतलब ऐसी मैरिजेज़ में जो औरतें रह रही हैं उनके पास कितनी कोई चॉइस हो सकती है। तो मैं कैन यू बट क्या एज़ अ सोसाइटी, टू मी द ड्रामा मेड मी आस्क, क्या एज़ अ सोसाइटी हमने अपने आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि एक औरत को हम इतना कम्फ़र्ट, इतनी आज़ादी, इतना फैसिलिटी दे दें कि वो अपने 1, 2, 3 बच्चों को लेके अलहदा हो सके किसी पॉइंट इन टाइम में और रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। नो, आवर सोसाइटी इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। इट्स नॉट रेडी की बात नहीं, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अब जैसे उन्होंने दिखाया, जब वो स्कूल में महीने में 4 दफ़ा लेट आई, तो कोई नहीं समझेगा एक सिंगल मदर, एक औरत की प्रॉब्लम्स को, जिसके बच्चे हों और उसके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं हो। भाई है उसका, लेकिन उसके पास नहीं है घर, तो बहुत सी चीज़ें हैं विद द ड्रामा इज़ ऑल्सो मेकिंग मी रियलाइज़ एट लीस्ट कि हम कितनी आसानी से किसी के लिए भी कह देते हैं दैट मूव आउट ऑफ दिस मैरिज। बट डू वी प्रोवाइड देम विद एन अल्टरनेटिव, विद अ सिस्टम जहाँ वो रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को और अपने बच्चों को आगे लेके बढ़ सकें? You know what the problem is? अभी जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि यही होता है और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म से होता होगा बच्चों के साथ एंड ज़ेबा के साथ। जब वो पहली दफा घर गई थी ना, then she found out she was pregnant. Women like Zeba normally they go back home again and again. पहला बच्चा होता है, दूसरा होता है, फिर कोई ट्रॉमा होता है घर में, जैसे अभी जो जामी हरकतें कर रहा है, ठीक है, ये पहले भी हुई होंगी उसके साथ। और वो जो छुरी दिखाई थी फ्लैशबैक में, एंड औरतें घर जाती हैं एक बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ, फिर कुछ होता है which makes them come back. एक दफा तो आपने दिखा दिया, not that I want to elongate, but I think it's important for people to understand her journey कि Zeba did try. बट वो आपने जो नहीं दिखाया ना, दैट्स व्हाई ज़ेबा इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक। आई डोंट थिंक कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि ज़ेबा गई होगी। मे बी बाप उसका विदिन 2 इयर्स चला गया तो शायद इस वजह से ज़ेबा को कभी वो, क्योंकि उसकी अम्मा, मतलब अम्मा के तो आप छोड़ देना, अम्मा तो अभी भी कह रही है तुम्हारे मसले। तो मैं अम्मा से तो वो सपोर्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। भाई का क्या हुआ आई डोंट नो, वील फाइंड आउट आगे जाके कि भाई की स्टोरी क्या थी, उसने सपोर्ट कितना किया, क्या नहीं किया, क्या उसने कभी बुलाया, लेट्स सी। बहन गायब है। तो बहन तो गायब है, लेकिन शायद से हम इन सब चीज़ों में नहीं भी जाएँ तो ये रियलिटी बहुत सी औरतों की है व्हिच वी शुड रियलाइज़ एंड एक्सेप्ट एंड आई थिंक इन कन्वर्सेशंस के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जब जो ड्रामा दिखा रहा है कि इन सब डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गोइंग टू सुबुक, वो जो रिश्ता लेकर आते हैं दनीन के माँ-बाप, तो सुबुक से वो बात करती है ज़ेबा। डिड यू थिंक ज़ेबा वाज़ बीइंग फेयर टू सुबुक? जब सुबुक कहता है कि नहीं अभी तो पहले लड़ी बहनों की देखें फिर मेरी भी बात हो जाएगी। Well, she had to bring it up with him because वो लाए थे रिश्ता एंड दनीन घर में अंदर बाहर जाती है, but I think she also didn't want to influence his decision because वो देख रही थी सुबुक बदतमीजी नहीं करता दनीन से, and at least open his mind कि अगर मना भी करना है तो clear cut मना करे और हाँ करना है तो सोच के हाँ करे. So I think Subuk is more mature than normal kids his age and it was okay. She did tell him देख लो because she didn't want कि, because लोग भी अच्छे थे, पसंद भी करते थे, तो she didn't want कि कोई ऐसी चीज वो कह दे. I mean I understood Zeba from the point of view of a mother. I really liked it कि उसने उस वक्त कहानी बोली और उसने सुबह से बात की और फिर उसने अपनी बेटी की भी बात की एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा टिपिकल माँ हो गई कि उसने कहा नहीं पहले बेटियों की शादी होने दो फिर सुबह की शादी होगी, बिकॉज उसने सुबह को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। आई एक्सपेक्टेड हर टू, एंड अगेन द ड्रामा इज शोइंग हाउ दिस सोसाइटी थिंक्स कि बहनों की शादी का बोझ जो है वो भाई के ऊपर है, वो उनकी शादी करे, सिंगल भाई है, माँ के साथ ये मसला है, फिर वो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकेगा। एंड अगर तुम प्रोमो देखो तो प्रोमो में सुबह यही बातें दनीन के साथ कर रहा है कि मैंने अपनी बहनों की शादी करनी है, मेरी जिंदगी के मसले बहुत डिफरेंट है, विच आई फेल इज सो अनफेयर टू सो मेनी मेन। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाए, बट द ड्रामा इज अगेन हाईलाइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ यंग गाय एंड आई फेल कि ज़ेबा कुड हैव सेड कि हम तुम्हारी बात पक्की कर देते हैं, बट ज़ेबा फॉर मी एट दिस पॉइंट टाइम
became that typical mother जो अपने बेटों से एक्सपेक्ट करती है कि पहले बहनों की शादी करो फिर तुम अपनी जिंदगी स्टार्ट करना। अच्छा, आई एक्चुअली फेल कि ज़ेबा को पता है कि उसने इसलिए बेटियों का लेकर आई थी क्योंकि उसको पता था कि सुबह इसके लिए तैयार नहीं होगा, तो दिस वाज लाइक अ बफर। नहीं, बट सुबुक already likes Daneen, we know that. She should have pushed Subuk for that. तो जीना के साथ क्या हो रहा है फिर? जीना के साथ बस बातचीत है, सुबुक उसके देख रहा है, उसको स्माइल कर रहा है। सुबुक तो clearly likes Daneen. Really? अच्छा, I'm not sure if Subuk likes Daneen. I think he just okay. किचन में सीन होता है जब उसे कहता है दनीन कभी आइस चुप ही रहते हैं, तुम प्यारी भी लग रही हो। फिर वो देखता है, फिर वो चुप रहती है, कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं पूछूंगी, कहाँ जा रहे हो, तो मुड़ता है तो वो स्माइल करता है। एंड देयर इज और उस उन्होंने मोमेंट भी दिखाया व्हेन दे आर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज एंड ही इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो आई थिंक सुबुक लाइक्स दनीन एंड उसने मना नहीं किया अपनी माँ को, अगर उसको सुबुक उसको दनीन सॉरी सुबुक सुबुक करी उसको दनीन पसंद नहीं होती तो वो साफ कह देता माँ को कि मुझे नहीं करनी, तो उसने ये नहीं कहा था। I didn't think of that. मेरे तो दिमाग में था he's not interested. But चलो, could be that you what you're saying. लेकिन ये जो तुमने बात कही है ये इतनी सही है कि वो बच्चा इतना young है. Like I said, he's more mature than normal kids his age. And he knows the pressure of everything he has to do. और अभी जो है ना तीनों बहनों का ज्यादा फॉल आउट दिखा रहे हैं। शुरू में दिखाते जब उसकी गाड़ी चोरी हुई थी, he had a meltdown कि आगे जाके these pressures should take their toll on Subuk as well. मैं इतनी खुश हूँ कि ड्रामा एंड थैंक यू टू उमेरा अहमद फॉर राइटिंग अ कैरेक्टर एक यंग लड़के का जो एक यंग आशिक नहीं है, हु इज नॉट इन लव क्रेजी जो हमारे यूजुअली ड्रामे फोकस करते हैं। वो एक्चुअली एक बड़ा अच्छा भाई है जो गैरत के नाम पे अपनी बहनों को कुछ नहीं कह रहा, वो अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक शाजिया, हमें और तुम तो हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारे ड्रामे जो हैं वो लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी की चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो यंग लड़कों को जो रोल मॉडल चाहिए हो तो आई थिंक सुबुक इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल फॉर देम टू सी कि बहनों से कैसे बात करनी है, कैसे उनके साथ रहना है, माँ से कैसे बात करनी है और यू नो रिस्पेक्ट कैसे करनी है। सो आई एम रियली लाइकिंग सुबुक्स कैरेक्टर एंड बाय एवरी एपिसोड इट ग्रोज ऑन यू। I really wanted to call out ये बड़ी एक सटल चीज ड्रामे ने करी कि रोहान एंड जवेरिया का जो कनेक्शन था, जवेरिया ने अपनी अम्मी को भी बताया था, सुबुक को भी पता था, एंड नाइदर ऑफ देम टुक इट नेगेटिवली। बल्कि अम्मी ने तो जेबा ने कहा तुम किसी और के साथ ड्रॉप ले ली थी, तुम्हें पता था ना। एंड सुबुक इज ऑल्सो वेटिंग कि उसका रिश्ता लेने आएंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपरली। सो ये एक बहुत, बिकॉज यू नो हमारे ऑडियंसेस तो बैठे होते हैं क्योंकि वो क्यों आई लड़के के साथ, क्यों किया, क्यों अम्मा एक्सेप्ट कर रही है। सो आई लाइक्ड इट दैट दे पुट दिस थिंग इन एंड हाउ द फैमिली रिएक्टेड, भाई ने कैसे रिएक्ट किया, ये बहुत जरूरी था। So I call Meesam the director of Gen Z. Again, the drama, I know मेरे अहमद ने भी लिखा है, तो वो जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है जहाँ पे यंग एज पे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, वो एक बड़े तरीके से उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने शादी की भी बात की है, दे आर नॉट जस्ट पासिंग टाइम। तो अगेन मैंने भी ये बात नोट की थी एंड द ड्रामा रिफ्लेक्टेड व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर सोसाइटी, तो ये एक अच्छी बात थी। Coming to Daneen and Subuk and Daneen's character, I think Arika is doing such a great job. I really enjoy watching her. I think she's such a great choice in casting her for Daneen's character because she brings that cuteness, that light-heartedness, not just to her character but also to the whole of the episode. Because everything else is so dark, and then there is Daneen जो आती है and एक freshness आ जाती है आपकी screen पे, आपकी बस वो बहुत cute है। You know, because Rabia, we haven't seen such a character before, and she's playing it very subtly, and she has been, I think, directed very well. अब वो जो पूरा सीन था कमरे में जो तीनों बहनें बैठी हुई थी, and she says कि मैं बारबेक्यू लेकर आई हूँ, and that was after all the trauma and the intense scenes we had seen before. तो एक तो ये बात आपके दिमाग में बैठी कि इनकी जिंदगी में जितना भी ट्रॉमा है ये एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, because they are very tough from inside. Maybe they are not, बेचारियां बहुत झेल रही होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ये भी होता है। फिर वो जो उसको तंग कर रही थी, उसने कहा अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ बहुत दिनों तक, कहते से जाया अभी हम देखते हैं 2-4 दिन में क्या होगा। तो उनका आपस में जो एक, मैं ये कह रही हूँ कि 2 एपिसोड के बाद इस एपिसोड में मुझे लगा कि उनकी कमराडरी एंड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था। बिल्कुल। और शायद दनीन का कैरेक्टर जो ना, आई वाज स्केयर्ड कि कहीं लोग उसको ये नहीं बोले कि बहुत डेस्परेट है, बट उन्होंने ना इतने अच्छे से बैलेंस किया है। बिकॉज वो जब उसने फ़ोन निकाला ना तो कहती है आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ोन लेकर आओ। आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक दिस इज सच अ मज़े का सीन, और वो उसने उसी की बात थ्रो करके उसको फेंकी। एंड सुबुक इज़ लाइक हाँ लेकिन ये तो बहुत सस्ता है, तो कहती है महंगा वाला लाऊं। सो शी इज़ क्यूट बट शी इज़ विटी ऑल्सो, शी हैज़ अ ब्रेन हियर, एंड आई लाइक इट कि कहीं कहीं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखती है, बट वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, सब लोग
कि वो ये सब करती है। क्योंकि देखो अगर सिर्फ वो कर रही होती और दूसरे नहीं कर रहे होते ना, आप समझते कि ये कुछ ज़्यादा है, बट बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि कॉलेज में उन्होंने दिखाया कि उसकी जो दोस्त है, जो सुबह की बहन है, उसके पास पैसे नहीं है और वो कैंटीन में जाके उसे कहती है तुम पैसे दो, क्यों कहती है हर वक्त तुम पैसे खाती रहती हो। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस फ्रैंकनेस, बिकॉज दे ग्रोन अप विद ईच अदर, वेयर उनके वुंड्स भी एक दूसरे के सामने खुले हुए हैं, उनके राज भी खुले हुए हैं, उनकी खुशियां भी एक जैसी हैं। तो आई थिंक इसलिए दनीन का कैरेक्टर जो है ना बड़े अच्छे से बैलेंस हो रहा है, एंड शी डजंट कम अक्रॉस एज डेस्परेट टू अस। एंड ऑल्सो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो रिस्पेक्ट करिए क्या हो रहा है, अपनी माँ से बात कर रही है, और उसने बहनों के साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रखा हुआ है। और बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप इतने अच्छा बैलेंस करके लिखा हुआ हो, स्पेशली जो लड़कियों के होते हैं। तो टिल नाउ मुझे तो दानीन को देखकर ना बहुत मजा आता है। Yes, I totally agree. I don't need to add anything. I wanted to talk about the children's perception of Zeba and how we perceive her. क्योंकि वो दोनों लड़कियां आई थिंक तानिया एंड जोया कह रही थी कि लेकिन अम्मी को तो शौक है इस किस्म की जिंदगी में, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी। एंड दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग कि उसको आदत है या उसको शौक है। एंड एक्चुअली it started making me think क्योंकि जेबा इज अर्निंग हर सेल्फ। ओके ठीक है, बच्चे इतने बड़े नहीं है, हो गए हैं, कुछ दिन अपने भाई के घर चली जाती, फिर बाहर कहीं और, बट इट इज द फियर ऑफ द अननोन दैट इज स्टॉपिंग हर कि ये तो बुरा है ही, लेकिन आगे इसके क्या होना है। तो शी इज यूज, उसकी एक आदत हो गई है कि ठीक है जामी आएगा, शोर मचाएगा। उसने सैफ से भी कहा ये तो मेरे रोज का है, मुझे पता है, आई नो हाउ टू डील विद इट। फिर सब कुछ क्वाइट डाउन हो जाएंगे, फिर एक एक बच्चे किससे जाके अलग अलग बात करिए। she's fallen into this ritual of doing these things and she doesn't want to break free. I feel that we are being very harsh when we say that, and I think all these comments are very harsh because I feel मैं वही बात है शाज़िया, मैं क्वेश्चन करती हूँ ज़ेबा जैसी औरतों के लिए हमने क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है? क्या वी गारंटी कर सकते हैं कि ज़ेबा का जो फ़ियर है कि उसकी डाइवोर्स की बात उसकी बेटियों को एक दफ़ा भी नहीं सुनने को मिलेगी? क्या हम में से कोई भी इस बात की गारंटी कर सकता है? कोई इस बात की गारंटी कर सकता है कि उसकी तनख्वाह और सुबह की तनख्वाह पे वो एक अच्छा घर अलहदा से अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं? जो कुछ भी देयर सो मेनी थिंग्स, नोबडी कैन डू दैट। येस, उसकी दोस्त एक कैरेक्टर दिखाया जिसने ये सब किया, और उसकी दोस्त के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि आपके पास वो ग्राउंड्स नहीं है, आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम for anyone to be comfortable taking this decision of divorce and walking out of any toxic marriage, तो मुझे लगता है हम थोड़े से हार्श हैं ऐसी बातें कहते हुए, जब खुद एज पीपल एज द सोसाइटी हम कुछ भी चेंज नहीं करें। हम कितने जजमेंटल होते हैं कितनी चीज़ों के बारे में, क्यूरोसिटी होती है क्यों डाइवोर्स हुई, किसका कसूर था, क्या हुआ, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि डाइवोर्स के बच्चे जो हैं वो ख़राब ही होंगे। हमने इतनी जजमेंट्स बनाई हुई हैं। तो मुझे, फॉर मी द ड्रामा इज़ एन आई ओपनर एंड आई फील एंड इट्स मेकिंग मी so for women like Zeba, I do get frustrated when I'm watching this drama in 2026, but I also feel they are so strong that going through this kind of marriage every day, suffering हम themselves, अपने बच्चों को सफ़र करते हुए देखना ये आसान नहीं हो सकता। और फिर उसके पास ज़िंदगी के एंड में क्या बचेगा? बेटे के पास जाके रहेगी, उस पे डिपेंडेंट होगी, मतलब सारी ज़िंदगी गुजर गई। तो ये एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ और स्ट्रगल होती है जो जिसके लिए ये सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर गोइंग थ्रू दिस, सो मेरे लिए तो ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक ऑन ऑल दीज लाइन्स। So the drama is actually ठीक है, and that's why I asked you this question because that's what people are seeing and बच्चे भी उसको उसी तरह जज कर रहे हैं। लेकिन मैं डरती हूँ कि कल जब जवेरिया का रिश्ता आएगा, ये आदमी जिससे तुमने शादी करी हुई है, जो बैठा हुआ है यहाँ कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए, he will flip and act up in a manner कि वो लोग कहेंगे हम नहीं कर रहे यहाँ शादी। This could also happen क्योंकि जामी का तो कुछ नहीं पता वो क्या करेगा। So that, and I think that plus what her friend is doing might end up making her decision. I'm not sure. लेकिन जामी चुप भी रहता है उन लोगों के सामने जो दौलतमंद होते हैं, जैसे दनीन के पेरेंट्स के सामने था। और वो जो लड़का उसको छोड़ने आता है वो खुद ड्राइव करा रहा है, गाड़ी अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है वो भी एक वेल टू डू फैमिली से आ रहा होगा। तो आई थिंक जहाँ पैसा होगा वहाँ जामी तो चुप रहेगा। बट जो तुम बात कह रही हो वो एक आई थिंक पॉसिबिलिटी होती होगी ऐसी मैरिजेस में जहाँ आपको नहीं पता कि वो मर्द किस तरह फ्लिप करे, विच विल एज यू सेड बी अनदर रीजन फॉर हर टू से कि नहीं, मैं नहीं रहूंगी इस जगह पे। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली टॉक अबाउट जामीज कैरेक्टर। आई लाइक इट कि आपने अभी भी उसके जो है ना अलग अलग साइड्स और पर्सपेक्टिव्स निकालने। जैसे वो बैठा कह रहा था बस मेरी 2 डील्स हो जाए, अभी हो जाएगा। We've all seen people like Jami around, not maybe as toxic, but more or less इस लाइन्स पे चल रहे हैं। So when he says that, you understand कि ये सिर्फ एक मेल्टडाउन नहीं करता, ये सिर्फ ट्रॉमा नहीं करता, ये सिर्फ पैसे नहीं चुराता, ये सिर्फ अफेयर्स नहीं करता जो वो बाहर जाके लड़कियों से भी मिल रहा होता है, लेकिन ये अपनी दुनिया में एंड बिलीविंग दैट ये बहुत कोई
क्या कहते हैं उसको, तीसमार खान है कि ये तो अभी बस डील हो जाएगी. ही इज लिविंग इन अ डिल्यूशनल वर्ल्ड वेयर ही फील्स, एंड यू नो दैट एंटायर सुसाइड अटेम्प्ट सीन कि उसने कहा ये तो कुछ नहीं होगा, तो मैं अपने अपने फीलिंग बैड फॉर हिमसेल्फ, अपनी सेल्फ पिटी में कि लेट मी डू दिस बिकॉज किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी वैल्यू क्या है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. हाँ, उसने अपने आप को विक्टिम बना लिया, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, आई थॉट एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग। आई वांट टू टॉक अबाउट द नेबर एंड उसका जो ट्रैक है, अगर बस ऐसे ही डाला है तो आई विश नहीं डाला होता बिकॉज़ ठीक है, उनकी बीवी आई है जो बहुत नखरा दिखा रही है। अब वो एक और डायनामिक्स की बात करेंगे कि जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, एवरीथिंग इन मटीरियलिज़्म की बात करेंगे। आई डू विश कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं ज़ेबा की बेटियों के साथ या कुछ निकल आए तो समझ आएगी, वरना प्रॉब्ली आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट, यू नो। ओके, सो आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि जब आपकी शादी हो रही थी आपको नहीं पता था कि ये लड़की इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो रात को बैठ के बर्गर थोड़ा, बिकॉज सैफ सीम कंप्लीटली सरप्राइज्ड. लेकिन आई डू थिंक कि अगर ये होगा कुछ कनेक्शन जरूर होगा. आइदर ही विल गो फॉर अ डिवोर्स एंड जेबा ये देखेगी, बिकॉज जेबा ने तो हमेशा डिवोर्स को बिल्कुल गलत का सोचा है, समझा है. तो वहां कहीं ना कहीं, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड जेबा is making her think, it's provoking her. So I think kahin na kahin hoga wo. आई होप सो, आई होप सो। अच्छा राबिया, two things I wanted to point out before we finish off. एक तो जो तुमने जेन जी की बात करी थी, जो मीसा मिस taking account of this, यहाँ आप देखें तो दनीन के पेरेंट्स जो है ना वो रिश्ता लेकर आते हैं. नाउ नॉर्मली यू कुड से कि ठीक है फाइनेंशियली दे आर बेटर ऑफ, तो ऐसे होता है. बट आई स्टिल लाइक द मैसेजिंग दैट दे गिविंग, क्योंकि वहाँ उन्होंने जेबा की अम्मी ने एहतमाम भी किया और खाना भी वो लोग लेकर आए थे एंड चाय भी पिलाई. नोबडी थॉट इट वाज समथिंग दैट शुडंट हैपन. इवन जामी जो इतना टॉक्सिक कैरेक्टर, खैर शायद उसको वैसे नजर आ रहे, उसने भी ऐसा नहीं सोचा. ऑल्दो दे वर फ्रेंड्स, ठीक है, सो इट इज नेचुरल. बट यहाँ एक लड़की के घर वाले रिश्ता लेकर आए थे, किसी ने उसको गलत नहीं समझा, और लड़की के घर वाले टॉक्सिक भी नहीं है. They are well off, but they're not being toxic about it या being arrogant about it. And I hope this trajectory continues. और वो कहती भी हैं तुम आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है. तो मुझे ये सब बातें अच्छी लगी. सेकेंडली, अगर आप उसकी दोस्त को देखें जो स्कूल में थी जेबा की, उसने जो डिसीजंस लिए हैं डिवोर्स के, देन शी इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन, अपनी बेटी की शादी कराई है एंड वो मिली भी है उससे, खुद अपने आप से मिली है, इंडिपेंडेंट लग रही है एंड शी वेंट थ्रू अ लॉट. उसने बताया भी उसकी बेटी के साथ क्या हुआ. शी इज वेयरिंग अ दुपट्टा ऑन हर हेड एंड यू सी हर ड्रेस मॉडेस्टली थ्रू आउट. एंड आई थिंक जब आप एक मुश्किल मैसेज, एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में दैट गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पूरा जो है ना उसका एक जो, आई एम नॉट सीइंग आउटफिट या उसका बहुत ज्यादा मॉडेस्ट कर दें, because then again that goes against all those women who might not be wearing a dupatta on their head, but they also go through tragic circumstances and you know they might also take a divorce. But I feel कि जब आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं यहाँ और आपको पता है कि आपको आगे से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, I think it was a very thoughtful, subtle move on the creator's part to show it like this, to make this character say these things, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता बैलेंस लहजे में जेबा को समझा रही है कि तुमने ऐसे किया लेकिन ऐसे भी हो सकता है. सो आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग फ्रॉम द एंटायर टीम एंड हैट्स ऑफ टू देम. वेल डन. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एज वेल. तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट आर यू थिंकिंग. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.